सीता जी ने कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, भगवान सर्वदा स्नेह रखें तुम पर। भगवान सर्वदा स्नेह रखें। ये सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। उन्हें और चाहिए ही क्या, जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर कृतज्ञता प्रकट की। माता का दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब तो श्री राम का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला इतना मजबूत है, इसकी चाहर दीवारियां इतनी सुरक्षित है, इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं। इन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता, परंतु इन्हें तोड़ना कैसे, यह एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूं ना, मैं फल तोड़कर खा सकता हूँ, क्योंकि अब भगवान का काम हो चुका है। मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। बाग के अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए, बागवान खदेड़ दिए गए, हजारों राक्षस धूल में मिला दिए गए। एक घूसे से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाद ने उसे रोक दिया। वह आया, हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रह्मा जी के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। मेघनाद बड़ी प्रसन्नता से उन्हें राजसभा में ले गए। वहां जाते जाते वह बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान ने देखा कि रावण सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा चल रहा है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान निशंक खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार अविनीत देखकर न जाने क्या सोचा था और ठहाका मारकर हंसने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आ गई। उसे डांट कर पूछा, तू कौन है? किसके बल पर तूने ऐसा उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे जानता नहीं? मैं अभी तुझे समझाता हूँ। हनुमान ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, रावण जो संपूर्ण प्रकृति के आश्रय हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना अपना काम करते हैं, जिनकी कृपालेश से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होते हैं, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। मैं उन भगवान राम का दूत हूँ। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिल तक न सका, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले तुम भूल गए क्या? खरदूषण और तिशिरा को 14,000 सैनिकों के साथ अकेले मारने वाले तुम नहीं जानते? मारने वाले को तुम नहीं जानते? तुम्हें अपनी काख में दबा कर रखने वाले बाली को, जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, उनको तुम नहीं जानते? रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुमको नहीं भूल सकते। जिनकी अनुपस्थिति में वेश बदलकर, धोखा देकर, जिनकी धर्मपत्नी को तुम चुरा लाए हो, उन्हें भूलकर भी तुम बच नहीं सकते उनसे। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो, अब देर नहीं है। उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी। इन तुम्हारे सभासदों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। हनुमान की निर्भीक वाणी सुनकर राक्षस कांपने लगे। उनके मन में वह भय बैठ गया, जिसके कारण वे युद्ध में वीरता के साथ राम का सामना नहीं कर सकेंगे। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान की बातों की उपेक्षा कर दी। हनुमान ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पेड़ पत्ता तोड़ना तो मेरा स्वभाव ही है। जिन दुष्टों ने मुझे मारा, उनसे आत्मरक्षा करने के लिए मैंने भी प्रहार किया। ज्यादती तो तुम्हारे पुत्रों की ही है, जिन्होंने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। तुम मेरी एक बात सुनो, बस एक बात मान लो। मैं विनय से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ, सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। भाई रावण जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है, वह उनसे भयभीत रहता है, वह उनके अधीन रहता है। उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकोगे। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का निष्कंटक राज्य भोगो।
तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुलित संपन्नता है, संपत्ति है, तुम बड़े ही विद्वान हो, बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। उन्हें पाकर अभिमान मत करो, ये 4 दिन की चांदनी है, चलो भगवान की शरण ग्रहण करो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि हनुमान ने बहुत ही हितकर बातें कही, परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने खींच कर राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की कि दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करना निश्चय रहा और रावण ने पूंछ जला देने की आज्ञा की। पूंछ में कपड़े लपेटे जाने लगे, उसमें तेल भिगोया गया, आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान ने लंका ध्वंस करने की यही अवसर उपयुक्त समझा। उन्होंने अपने पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया। लंका दह दह कर जलने लगी। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने पर स्थान भस्म कर दिए, परंतु सोने की लंका अब तक जली नहीं। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ था, सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे, स्त्री, वृद्धों को लेकर अलग अलग भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। कहते हैं कि लंका की एक काल कोठरी में शनेश्वर देवता कैद थे। हनुमान का पैर उसकी चाहर दीवारी पर लगा और वह टूट गई। शनेश्वर ने हनुमान से पूछ कर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख की ढेरी हो गई। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया और बतलाया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है। वे चले गए। शनेश्वर देवता को मुक्त करके हनुमान ने जब देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई, इसके बिहड़ मोर्चे में अब कोई खतरनाक बात न रही, तब वे समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर माँ सीता के पास आए। माँ सीता ने भगवान के लिए उन्हें चूड़ामणि दिया और शीघ्र से शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान ने यात्रा की। जामवान, अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पैर से खड़े रहकर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया। खाते पीते मधुवन उजाड़ते हुए सब भगवान राम के पास जा पहुंचे। हनुमान ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता की दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति, वहां की एक एक बात उन्होंने भगवान से बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में और कोई नहीं। मैं तुम्हें क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की बातें सुनते ही हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम मग्न हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान बने थे, वह कार्य पूर्ण हुआ। नारायण नारायण नारायण।